जय हिंद सभी को। तो चलिए आज हम लोग जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग स्टूडेंट इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो अच्छे तरीके से जो है पूरी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अमेरिका में ब्रिटिश औपनिचार का जो है साम्राज्य की नींव रखी थी, और सबसे पहले ब्रिटिश इस पर जो है शासन करने का काम शुरू किया था। उस समय ब्रिटिश का कौन था, जेम्स प्रथम शासनकाल डाली थी। जेम्स प्रथम था उस समय शासक। और अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है इंग्लैंड का शासक कौन था, जॉर्ज तृतीय था। इंग्लैंड का कौन शासक था, जॉर्ज तृतीय था, ठीक है। अब रेड इंडियन कहाँ से शुरू हुआ था, तो रेड इंडियन एक जो है निवासी है। कहाँ का है वो, अमेरिका का निवासी। कौन, रेड इंडियन, ठीक है। अमेरिका के पूर्व स्वतंत्रता कब से शुरू हुआ था, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली है। अमेरिका को पूर्व स्वतंत्रता कब मिला था, 4 जुलाई 1776 को मिली थी, ठीक है। और अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किसके आधार पर किया था, तो नैसर्गिक के अधिकार पर किया था, ठीक है। अमेरिका का स्वतंत्रता का युद्ध कब हुआ था, 1783 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया। अमेरिका की स्वतंत्र होने के कगार पर आ गया था, जिसमें अमेरिका स्वतंत्र होने के कगार पर आ गया, जैसे कि 4 जुलाई 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था कि उसके बाद एक संधि हुआ था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिस की संधि। तो अमेरिका में जो है अमेरिका स्वतंत्रता का जो हुआ था, जो लड़ाई समाप्त हुआ, वो पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ था। कब हुआ था पेरिस की संधि, 1783 में हुआ था। पेरिस की संधि 1783 में हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो पेरिस की संधि अमेरिका की स्वतंत्रता के युद्ध के दौरान हुआ था। इस संधि का अनुसार हुआ, ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के जो है 13 अंग्रेज उपनिवेशों की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। आगे देखिए, अमेरिका जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है लाफाइते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग ले लिया था, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद होता है सप्तवर्ती का युद्ध। अब देखिए, 7 सप्तवर्षीय यानी 7 वर्ष का युद्ध होता है किसके, यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होता है। क्या, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होता है। और इसमें जो है देखिए 1756 से और 1763 में चलता है। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था, 1756 से 1763 में हुआ था, ठीक ना। सतवर्ती युद्ध के, सतवर्ती बोलते हैं, सॉरी यार, सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। कौन, जिस समय सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था उस समय जो है इंग्लैंड को काफ़ी क्षति हुई थी, ठीक है। उसके तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन था, जिस समय सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन था, ग्रेनविले था। कब, 1765 ईस्वी में आम्स्टर्डम एक्ट पारित किया था, ठीक ना। अब देखिए, करों का एक जो है उपनिवेश में एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत का नाम है उपनिवेश में। इस करों का व्यापक निरूप किया था, जो है क्या किया था, देखिए, प्रतिनिधि जो है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किसने दिया था, सैमुअल एडमस ने दिया था। किसने, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किसने दिया था, सैमुअल एडमस दिया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेश के जो है स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्री की नाम संस्थाएं बनाई थी, जो कि ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों को विरोध कर दी थी, ठीक ना। ये समझ गए। आगे हम लोग चलते हैं। एक टॉमस पेन एक पत्रिका लिखा था, क्या है, टॉमस पेन। टॉमस टॉमस पेन एक पत्रिका लिखा था, उस पत्रिका का नाम था कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुआ था, ये 1776 में हुआ था। कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुआ था, तो 1776 में हुआ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए, राइट्स ऑफ मैन की रचना किसने किया था, देखिए, टॉमस पेन। टॉमस पेन दो की रचना किया था, एक जी जो है कॉमन सेंस की रचना किया था, और एक दूसरा बुक है इसका, राइट्स ऑफ मैन, किसको कहा जाता है, तो राइट्स ऑफ मैन की रचना भी किया था टॉमस पेन, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन। कौन था, अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम के नायक कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन था। और इन्होंने ही आगे चलकर जो है वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया अमेरिका का। तो अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन बन गया है, तो जॉर्ज वाशिंगटन। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि अमेरिका का प्रथम प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, तो जॉर्ज वाशिंगटन ही कह सकते हैं, ठीक है। अब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, जिस समय देखिए, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, तो था बोस्टन टी चाय पार्टी। अब बोस्टन टी चाय पार्टी की कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। और इसी घटना में जो है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ हो गया था। और इस घटना का नायक कौन था, सैमुअल एडमस। और सैमुअल एडमस ने एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्या दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है। ये कौन दिया था, सैमुअल ने दिया था। और पूछेगा आपको कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, तो जॉर्ज वाशिंगटन। स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन। और स्वतंत्रता का जो है कारण क्या था, बोस्टन टी पार्टी। कब हुआ था, 16 दिसंबर
कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 में, ठीक है। और अमेरिका आज़ाद कब हो गया? तो अमेरिका आज़ाद हो गया कब? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अमेरिका आज़ाद हो गया 4 जुलाई 1776 में। कब होता? पेरिस की संधि पर। इन्हें भी आप लोग को याद रखना है। आगे हम लोग चलते हैं तो देखिए अब उपनिवेश की जो है एक बीच ब्रिटिश सेना के उपनिवेश के बीच में जो है एक लिविंगस्टन की प्रथम संघर्ष हुई है। कब हुई थी? तो 18 अप्रैल 1775 में हुआ था, ठीक है। किसमें? ब्रिटिश के सेना उपनिवेश और लिविंगस्टन के प्रथम संघर्ष में हुआ था। उसके बाद देखिए 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया ने दूसरे महाद्वीप सम्मेलन में हुआ था, जिसमें टॉमस जेफ जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था, जो कि स्वतंत्रता का जो है घोषणा पत्र जारी कर दिया था। और ठीक है, उसके बाद देखिए प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम की कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुई थी। और ये आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। किसको? अमेरिका को, ठीक है। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष की स्थापना भी कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में क्या क्या हुआ था? तो देखिए प्रथम जो है प्रजातंत्र की स्थापना अमेरिका में, और धर्मनिरपेक्ष की स्थापना अमेरिका में, प्रथम लिखित संविधान की स्थापना भी अमेरिका से स्टार्ट हुआ था। और प्रथम लिखित संविधान कब हुआ था? 1789 में लागू हुआ था, ठीक है ना। आज इसमें जो क्या किया था, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे दिया। कब? 1789 में। क्या हुआ था? तो 1789 में यह हुआ था क्या? लिखित संविधान। कहाँ? अमेरिका में। तो पूछेगा सबसे प्रथम बार लिखित संविधान कहाँ? अमेरिका में हुआ था, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद देखिए एक शक्ति पृथ्वीकरण सिद्धांत मानी जाती है। किसको? मॉन्टेग्यू को क्या माना जाता है? शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत, ठीक है। अब 1781 में जो उपनिवेशित सेना के जो सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश के सेना कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब? 1781। अब 1781 की बात आया तो एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए 1781 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि हैदर अली उसमें मारा गया था। ये इन्हें भी आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। आगे चलते हैं हम लोग। तो 1781 ईस्वी में उपनिवेश की सेना के मुख्य आत्मसमर्पण करने वाला कौन रहा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब अमेरिका विश्व का पहले देश था जिन्होंने मनुष्य को समानता तथा उनके मौलिक अधिकार की घोषणा किया था। पूछेगा प्रथम मौलिक अधिकार की घोषणा किसने किया था? अमेरिका। प्रथम मौलिक अधिकार की घोषणा किया था अमेरिका ने किया था। प्रथम मौलिक अधिकार की घोषणा अमेरिका ने किया था। और संपत्ति का अधिकार महिलाओं को अमेरिका ने दिलवाया। कब? 1789 में, ठीक है। उसके बाद क्या किया था? धर्मनिरपेक्ष की सर्वप्रथम लाया था अमेरिका लाया था, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष थी। और प्रजातंत्र की भी सर्वप्रथम के लाया था अमेरिका लाया था, ठीक ना। आगे चलते हैं। सप्तवर्षीय युद्ध पूछेगा तो सप्तवर्षीय युद्ध पूछेगा जिसे 7 वर्ष चला था, तो ये 63 में चालू हुआ, ठीक है। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? 1860 में बने थे। और उसके बाद अमेरिका के गृह युद्ध हुआ। अब गृह युद्ध कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1861 में। कहाँ हुआ था? 12 अप्रैल 1861 में। कहाँ? दक्षिणी व उत्तरी राज्यों के बीच हुआ था क्या? गृह युद्ध। तो पूछेगा गृह युद्ध कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। गृह युद्ध कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। और अमेरिका में कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 12 अप्रैल 1861 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? दक्षिणी और उत्तरी के बीच में हुआ था, ठीक ना। और उसके बाद आते हैं कि इसका शुरुआत जो है दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुए थे। अब कहाँ हुआ था? दक्षिणी कैरोलिना राज्य में हुआ था क्या? गृह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का जो है फलस्वरूप जो है दास प्रथा का अंत हो गया। अब पूछेगा कि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो गृह युद्ध के बीच में हुआ था। अब गृह युद्ध कब चला था? तो गृह युद्ध कब चला था? तो ये चला था 12 अप्रैल 1861। और ये 4 साल का चला था। गृह युद्ध किसने के लिए चला था? 4 साल चला था। सप्तवर्षीय युद्ध कितने चला था? 7 वर्ष के चला था। इन्हें भी आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। अब गृह युद्ध के समय में जो है दास प्रथा का अंत हुआ। और दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था 1863 में। किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने किया था। 1 जनवरी 1863 में अब्राहम लिंकन के दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, ठीक है। कब? 1863 में। कौन किया था? अब्राहम लिंकन बना था। और अब्राहम लिंकन नया अमेरिका के राष्ट्रपति कब बना था? तो अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बना। प्रथम राष्ट्रपति आपको पूछेगा तो जॉर्ज वाशिंगटन बना था, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नायक उसको बोला जाता है, ठीक ना। और उसके बाद 1860 में राष्ट्रपति कौन बना था? अब्राहम लिंकन। दास प्रथा का अंत कौन किया था? अब्राहम लिंकन। कब? 1800 यानी 1 जनवरी 1863 में दास प्रथा का अंत कर दिया। पूछेगा संपत्ति का अधिकार महिलाओं को कब दिया गया था? तो 1889 में दिया गया था। सॉरी 1789 में दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए प्रजातंत्र की व्यवस्था कौन लाया? तो अमेरिका लाया था। प्रजातंत्र, मौलिक अधिकार, प्रथम लिखित संविधान सब कौन लाया था? अमेरिका लाया था। अब उसके बाद देखिए अब्राहम लिंकन था। अब उसके बाद अब्राहम लिंकन की हत्या कौन किया था? जॉन विल्गिज ब्रूस ने किया था। देखिए
अब्राहम लिंकन का हत्या कौन किया था? तो ब्रूस ने किया था। कौन? जॉर्ज बिल्गिस ब्रूस ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज बिल्गिस ब्रूस ने किया था। किसका? अब्राहम लिंकन की हत्या। अब्राहम लिंकन की हत्या किया था जॉर्ज को, किसने किया था? तो जॉर्ज बिल्गिस ब्रूस ने किया था। कब? 14 जुलाई जो है, सॉरी 14 अप्रैल 1865 को किया था। कब? 14 अप्रैल 1865 में। और 14 अप्रैल 1865 में किया था। और सप्तवर्षीय युद्ध कब चला था? तो ये सप्तवर्षीय युद्ध सबसे पहले बताइए आप लोग कमेंट में कि कब चला था। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में चला था। और 56 साथ जोड़ लीजिए, यानी 63 में ये जो है खत्म हो गया। उसके बाद आया गृह युद्ध, और गृह युद्ध में ही दास प्रथा का अंत किया। अब दास प्रथा का अंत कब किया था? तो 1 जनवरी 1863। किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। ठीक है। और एक चीज और देखिए कि जब गृह युद्ध चल रहा था, उसके बाद गृह युद्ध 4 साल के बाद समाप्त हो जाता है। कब समाप्त हो जाता है? 26 मई 1865 को समाप्त हो जाता है। और 1865 में ही जो अब्राहम लिंकन की मृत्यु हो जाती है। कौन किया था? जॉन बिल्गिच ब्रूस ने किया था। और एक चीज और समझिएगा, तो देखिए अमेरिका में जो है फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ था। तो फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। और इस तरह जो है मेरा अमेरिका का जो है स्वतंत्रता संग्राम खत्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे जो है फ्रांस की राजनीतिक क्रांति। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा। सभी को धन्यवाद।